दोबारा ऐसी हरकत की तो टांगे तोड़ दूंगी। नहीं, हमारे लिए नहीं सर, चलिए। नमस्ते, आप ही का इंतजार हो रहा है। आज का दिन इनके लिए बुरा है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहिबा। नमस्ते। मेरा नाम चौरंगीलाल दो मुखिया, कैलाश नाथ, और ये इनके छोटे भाई महेंद्र नाथ। सर, मैंने सही कहा था, लगता है आपके फोटो यहाँ पहुँच गए हैं। फरमाइए, कैसे आना हुआ? हो सकता है हरी को गिरफ्तार करते वक्त आपको ये ना मालूम हो कि वो मेरा बेटा है। हो सकता है लॉरी पकड़ते समय आपको ये ना मालूम हो कि वो हमारी लॉरी है। हो सकता है अब मालूम हो चुका है, इसीलिए उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ क्यों आए हैं? कोर्ट में मिलिए। कोर्ट का नाम लेकर हमें धमकाने की कोशिश मत कीजिए। घर की तरह मैं कोर्ट रोज आता जाता रहता हूँ। मिस्टर चौरंगीलाल दो मुखिया, नो स्मोकिंग हियर। झांसी रानी। ओके, रानी सही, मगर अपने लेवल से बढ़ के बात मत करो। Shut up and get out। इंस्पेक्टर साहिबा, इन्हें एक्स MLC समझकर इनसे दुश्मनी मोल ना लो, वरना शहर के तमाम सिनेमा घरों में तुम्हारी बदनामी के स्लाइड्स दिखा देंगे। गैर कानूनी तौर पर तुमने मेरे भतीजे को गिरफ्तार किया, हमारी लॉरी पर कब्जा किया। ये ऐसा स्टेटमेंट अपने अखबार में छापकर तुम्हारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देंगे। इतना आसान नहीं है, मैंने सबूत के साथ केस फाइल किया है। लेकिन गवाह तुम्हारी खाकी वर्दी में लगी कांजी की तरह है। जिस तरह बगैर कांजी के तुम्हारी वर्दी ढीली पड़ जाती है, उसी तरह बगैर गवाह के तुम्हारा केस भी ढीला पड़ जाता है। मेरे पास एक नहीं, 5 गवाह हैं। 5 गवाह हैं? यस। 5 गवाह हैं? यस। ये लोग जो तुम्हें फूल मालाएं पहनाकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तुम उन हाथों को तोहफे में हथकड़ियां पहनाना चाहती हो। तुम्हें तो इसके बदले। चौरंगीलाल जी, जोश मत आइए, शांत हो जाइए प्लीज। चलिए हम जमानत दे देते हैं। ओके। सर, इस माला का क्या करेंगे? संभाल के रखो, उसकी अर्थी पर चढ़ाने के काम आएगी। प्योरी फूल जाएगी। सुना है तो हमारी रातों की पुरानी रस्मों के लिए तैयार नहीं हो रही है। मुझे जबरदस्ती क्यों उठा लाए हो? प्लीज मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मेरी आबरू बर्बाद मत करो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। औरत की यहाँ आबरू रासों की कोई कीमत नहीं। तुम्हारी आंखों से बहते हुए एक एक आंसू की बूंद मुझे हजारों कमा कर देगी। बोल, मेरी बात मानती है? नहीं नहीं। इनकार करती है मेंबर को। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, ये लोग मुझे जबरदस्ती उठा कर लाए हैं, मेरा सौदा करना चाहते हैं, मुझे नीलाम कर रहे हैं। नहीं, ये मेरी बेटी है। नहीं, और ये हमारा खानदानी पेशा है। चुप रहो, औरत की इज्जत और आबरू की यहाँ नीलामी हो रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो इंस्पेक्टर, पहले भी तुम हमारे रास्ते में आई थी, उसका क्या अंजाम हुआ तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? इसलिए इज्जत से जा और अपना काम करो। खामोश। जब आदमखोर शेर के पंजे उखाड़ दिए जाते हैं, सांप के दांत तोड़ दिए जाते हैं, तो वो मुर्दों से भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, समझे? देखो इंस्पेक्टर, अगर तुमने इस लड़की को हाथ लगाया तो समझ लो अपने लिए मुसीबतों को हाथ लगाया तुमने। और ज्यादा बकवास की तो सबसे पहले तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। उससे पहले मैं तुझे पेड़ से बांधकर यही तेरा नीलाम कर दूंगा।
इंस्पेक्टर साहिबा, तो आखिर तुमने मेरे भाई को जेल भेज ही दिया ना? तुम हर बार जुर्म करके बच नहीं सकते मिस्टर कैलाशनाथ। तुम 3 मूर्ति में से 1 मूर्ति अंदर पहुंच चुकी है। अब तुम 2 की बारी है। झांसी रानी। ओके, रानी सही, लेकिन अगर तुम अपने लेवल से बढ़कर काम करोगी तो क्या करेंगे आप? अपने फौलादी पैरों तले चूंटी की तरफ मसल के रख दूंगा। मिस्टर चौरंगीलाल तो मुखिया, इनसे मत उलझना। लोग इन्हें खूनी भेड़िया कहते हैं, बोटी बोटी करके चौराहे पे बिखेर देंगे। शट अप! जिस दिन मैंने ये खाकी वर्दी पहनी थी, उसी दिन से मुझे पता था कि मुझे तुम जैसे खूनी भेड़ियों का मुकाबला करना होगा। तुम जैसे जंगली भेड़ियों को तुमसे पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर पिंजरे में किस तरह बंद किया जाता है, ये मैं भी जानती हूँ और मेरा डिपार्टमेंट भी जानता है। अंडरस्टैंड? ये क्या गुंडागर्दी हो रही है? गुंडागर्दी हमारी नहीं, कैलाशनाथ की है, जिसने बेरहमी से अहमद भाई की हत्या की है। आप लोग जोश से काम मत लीजिए, मैं इंक्वायरी करती हूँ। क्या इंक्वायरी करेंगे आप, जबकि अहमद भाई की लाश यहाँ खून में लथपथ पड़ी है? हम सब गवाह हैं कैलाशनाथ की दरिंदगी के। उसने जानबूझकर इस बुजुर्ग को अपनी कार के नीचे रौंदा है। वो मुजरिम है इंस्पेक्टर साहबा, उसे गिरफ्तार कीजिए। वो मुजरिम है या नहीं, इसका फैसला करना आपका या मेरा काम नहीं है, ये अदालत का काम है। मिस्टर कैलाशनाथ, बाहर आइए। चलिए। वहीं रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहिबा, आप सही वक्त पर देवी बनकर आ गई, वरना नहीं तो मुझे जान से मार डालते। यहाँ जो भी हादसा हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो हमेशा की तरह अपनी कार में आ रहा था कि अचानक इन लोगों ने मुझे और मेरी गाड़ी पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। मैंने शील तोड़ दिया और मुझे जान से मारने के लिए मुझ पर हमला भी किया। झूठ बोल रहा है नालायक। आप खामोश रहिए। ये बिल्कुल सच है मैडम, मालिक को लोग मारने आ रहे थे, मैंने डर के मारे गाड़ी तेज चला दी। वो आदमी गाड़ी के नीचे कब और कैसे आ गया मालूम नहीं। कांस्टेबल, इसे गिरफ्तार कर लो। उसे नहीं इंस्पेक्टर, असली कातिल कैलाशनाथ है, इसे गिरफ्तार कीजिए। मिस्टर चंद्रशेखर, मेरा काम तुम्हारे हुक्म पर चलना नहीं है। मैं कानून की नुमाइंदगी करती हूँ और उसी के अनुसार काम करूंगी। कानून की नहीं, आप इस सरमाएदार, इस रईस कातिल की नुमाइंदगी कर रही हैं। एक गरीब मजदूर की लाश सामने पड़ी है और आप इस खूनी की रक्षा करने के लिए कानून और उसूल जैसी बातों की दीवार खड़ी कर रही है। होल्ड योर टंग मिस्टर, अपनी जुबान पर काबू रखिए। आपने क्या समझ रखा है, कानून कोई मोम का टुकड़ा है जो सरमाएदारों की दौलत की गर्मी से नरम हो जाएगा और उसे जिस तरफ चाहो मोड़ दिया जाएगा? जी हाँ, आपका कानून अंधा है, आपकी अदालतें बहरी हैं। अगर आपने इस वक्त इस कातिल को गिरफ्तार नहीं किया तो हम खुद उसे वो सजा देंगे जो आपकी अदालत कल देगी। सुना इंस्पेक्टर, आपने सुना? मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला ये मामूली सा वर्कर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। आप इसको इसी पॉइंट पर फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। अरेस्ट हिम। कैलाशनाथ, अगर तुमने मरहूम अहमद भाई के यतीम बच्चों को 1 लाख का मुआवजा नहीं दिया और अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो हम तुम्हें खुद अपने हाथों से Stop it! अगर आप लोग अपनी मनमानी करेंगे तो हमें मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ेगा। वाह मैडम, अपराधी को छोड़कर हम पर लाठी चलाएंगे आप? चलाइए, हम भी देखेंगे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए। घर में जा, अर्धे जा, कामे जा, मोक्षे जा, नाति चरामी। नहीं जी, उनकी मौत कैसे हुई? लॉरी के नीचे आकर
बहन जी, कोई भाई अपनी बहन की सुहाग को लुटाकर इतना खुश नहीं होता है। सिर्फ तुम जैसे खुदगर्ज और बिकाऊ खुश होते हैं। कम ऑन टेल मी द ट्रूथ। उनकी मौत की तुम अकेले गवाह हो। बोलो उनकी मौत कैसी हुई? सच सच बता, अचानक तेरे पास इतने रुपए कहाँ से आ गए? लॉटरी लगने से। बोलो, उनका कत्ल किया गया था ना? जिस डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि उनकी मौत लॉरी के नीचे आकर हुई है, उसे छोड़कर मुझे क्यों मार रही है? इनकी मौत कैसे हुई? नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। और ये चिट्ठी छोड़ गए। मेरी एक गलती के कारण एक मासूम की जान चली गई। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। मेरा ज़मीर मुझे बार बार डसने लगा। इसलिए मैं धर्म और इंसाफ से डरकर आत्महत्या कर रहा हूँ। आइए आइए, मुझे पहले से मालूम था कि आप जरूर आएंगी। ये रिवाज है कि जब पहली बार कोई स्त्री घर में आती है तो आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि आने वाले का स्वागत करो, उसे तिलक लगाओ। लेकिन अफसोस कि आप इस वक्त मर्द के लिबास में आई हैं। और दूसरी बात तो भूल ही गया था कि मुकद्दर ने आपके माथे से सिंदूर और तिलक का हक तो कब का छीन लिया है। मेरी तकदीर से सिंदूर का हक तुमने मिटाया और मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। किस जुर्म में? मेरे पति को कत्ल करने के जुर्म में। अच्छा, कोई गवाह है? डॉक्टर नरेंद्र की लाश। उस डॉक्टर से तुम डर गए कि कहीं वो गवाही न दे दे। उसका खून कर दिया और खून को खुदकुशी का नाम दे दिया। अदालत का धर्म कांटा झूठी गवाहियों के बोझ से कब और किस तरफ झुक जाए, ये तुम नहीं जानती इंस्पेक्टर साहिबा। एक तरफ मेरी गवाहियां होंगी और तराजू के दूसरे पलड़े में लाश होगी। लाश तुम्हारी क्या मदद करेगी? मुर्दे तो बोला भी नहीं करते। तुम्हें मुर्दा बनाने के लिए मेरी कैद में बंद जिंदा सन्यासी राजा की गवाही काफी है। वो गवाही नहीं देगा क्योंकि वो इस खतरनाक सांप के फन के साए में पल रहा है। आइंदा तुम्हारा साया उस पर ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करके जेल की चारदीवारी में कैद कर दूंगी। कांस्टेबल! ठहरो, हम सिर्फ खून ही नहीं करते बल्कि शैतान की अक्ल भी रखते हैं। मैं जानता था कि तुम अपना नेक इरादा लेकर यहाँ होगी, इसलिए मैंने पहले से एक तोड़ बनाकर अपने पास रख लिया है। एंटीसिपेटरी बेल, गिरफ्तारी से पहले जमानत का ऑर्डर। तुम अगर समझते हो कि इसके सहारे तुम बच जाओगे तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम जैसे जुर्म के चोरों को किस तरह बिल से बाहर निकाला जाता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बिल में नहीं, अपनी दौलत के किले में राजा की तरह सुरक्षित बैठा हूँ, जिसे ना तुम तोड़ सकती हो और ना अंदर घुसने की ताकत रखती हो। मैं तो मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे पति को जहर देकर जान से मार डाला। क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? मैं तो ये भी इकरार करता हूँ कि मैंने इस सन्यासी राजा को पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाई थी। क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? और ये भी स्वीकार करता हूँ कि कहीं तुमसे डरकर वो डॉक्टर पोस्टमार्टम की सही रिपोर्ट ना दे दे, इसलिए मैंने पहले उस डॉक्टर को मुर्दा खाने पहुंचा दिया। क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। अपनी मांग के सिंदूर के साथ साथ अपनी जिंदगी भी खोने से पहले यहां से चली जाओ, वरना तुम्हारे पति की तरह तुम्हारी बेटी भी तुमसे अलग कर दी जाएगी। उसके ससुराल नहीं बल्कि किसी गुमनामी और बदनामी वाली जगह पर। आउट! गेट आउट! तो दुखियों की दुख से रक्षा करता है, इसीलिए दुनिया तुझे भगवान कहती है। और इधर तेरी दुनिया के मजलूमों को हम जुल्म से बचाते हैं तो दुनिया हमें पुलिस कहती है। तुम्हारा वजूद है ये झूठ है, हम होते हुए भी नहीं है ये सच है। गुनहगार को जानते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे सर पर ये मुकुट क्यों? खूनी को जानते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हमारे सर पर ये खाकी टोपी क्यों? दीदी, जो आया है भगवान नहीं तुम्हारा भाई है। शायद कानून तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होगा,
लेकिन मैं तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत है, लेकिन उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए मुझे सिर्फ उसकी पहचान काफी है। अगर तुम मेरे जीजा जी की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहती हो और जिस कानून पर तुम्हें भरोसा है उसके जरिए शैतान कैलाशनाथ को जेल भिजवाना चाहती हो, तो उसका एक ही तरीका है, मुझसे हाथ मिलाओ। हम दोनों एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले भाई बहन हैं। अगर मिलकर इंसाफ के लिए सच्चाई की जंग लड़ेंगे तो जीत जरूर हमारी होगी। सच्चाई की होगी, इंसाफ की होगी। हाथ मिलाओ दीदी। Shut up! पावर मिल जाने के बाद जबान से तमीज की लगाम नहीं छूटनी चाहिए इंस्पेक्टर साहिबा। मुझे खबर मिली है कि तुमने कैलाशनाथ के बेटे और मेरे भाई को गिरफ्तार किया है। अगर तुमने फौरन उन्हें रिहा नहीं किया तो क्या कर लोगे? खून की नदियां बहा दूंगा। तुम क्या समझते हो कि तुम खून बहाओगे और कानून हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखता रह जाएगा? सुनो सर्कल इंस्पेक्टर साहिबा, बचपन में मेरी माँ ने जब पहली बार मुझे दूध पिलाया था तो साथ में शराफत नहीं सिखाई थी, बल्कि खून करने के नए अंदाज सिखाए थे, कानून की आंख में धूल झोंकने के नए नए तरीके सिखाए थे। बको मत। अगर तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकना माँ से बचपन में ही सीख लिया था, तो मैंने तुम जैसे मुजरिमों को फांसी की तख्ते तक पहुंचाना माँ के पेट में ही सीख लिया था। तुम ऐसा करने की कोशिश तो करो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या अंजाम करती हूँ। हमारे पास बंदूकें हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम लोगों के सीनों को निशाना बनाएं। फिर तो पुलिस राज होगा, प्रजा राज नहीं। सर, उस वक्त हालात बहुत खराब हो गए थे। गुंडे जवान लड़कियों को उठाकर ले जाने लगे, बलात्कार की कोशिश करने लगे, पुलिस वालों का खून करने लगे। अगर उन हालात में मैं अपनी सुपीरियर्स की इजाजत का इंतजार करती तो हालात काबू से बिल्कुल बाहर हो जाते। इसलिए फायरिंग के ऑर्डर के सिवा मेरे पास नो मिसेस झांसी रानी, तुमने उन हालात का फायदा उठाते हुए जाती बदला लेने के लिए चौरंगी लाल और उसके साथियों को जान से मारने की कोशिश की। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने अपने सीनियर ऑफिसर्स की इजाजत के बिना सन्यासी राजा को अब तक लॉकअप में क्यों रखा है? क्योंकि वो बहुत खास गवाह है सर। किस मुकदमे का गवाह? सर, मजदूरों के लीडर चंद्रशेखर के खून के मुकदमे का। चंद्रशेखर यानी तुम्हारा पति है ना? जी सर। चौरंगी लाल के भाई और कैलाशनाथ के बेटे को तुमने क्यों गिरफ्तार किया? सर, रवि नाम के एक लड़के ने उनके खिलाफ एक केस फाइल किया था। रवि यानी तुम्हारा भाई है ना? जी। यानी एक को अपने पति के लिए और दूसरे को अपने भाई के कहने पर गिरफ्तार किया। मतलब ये कि जिन लोगों को तुम पसंद नहीं करती उनसे बदला लेने के लिए तुम अपने डिपार्टमेंट का निहायत गलत इस्तेमाल कर रही हो। मिसेस झांसी, हर पुलिस अफसर इस वर्दी को पहनने से पहले एक शपथ लेता है कि आज के बाद सिर्फ फर्ज और कानून हमारे रिश्तेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। क्या तुम्हें वो शपथ याद है? मुझे सब याद है सर। मेरी आंखों के सामने मेरे पति खड़े थे और मैंने बीवी होकर अपनी मर्यादा को भुलाते हुए अपने इन हाथों से इन्हें मारा। मुझे याद है सर, ये जानते हुए कि जिस आदमी की लाश मेरे सामने खून में लथपथ पड़ी थी वो मेरे पति थे, मैं आंसुओं को रोके जज्बात के तूफान को काबू में किए पत्थर की मूर्त बनकर खड़ी रही। ये भी मुझे याद है सर, सीना ठोकर कैलाशनाथ ने हंस कर कहा था कि हाँ, मैंने तुम्हारे पति का खून किया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी मैं उसे गिरफ्तार न कर सकी। ये भी मुझे याद है सर, जब मैंने फर्ज की खातिर अपने पति को मारा तो आपने मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन आज जब मैंने उनके कातिलों को गिरफ्तार किया तो आप मुझे ही गुनहगार ठहराकर मुझे मेरा फर्ज याद दिला रहे हैं। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी सर, ये भी मैं हमेशा याद रखूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? सर, 9 महीने अपने पेट में रखकर जन्म देने वाली माँ जब मर जाती है तब बच्चा अपनी माँ की चिता को आग लगाता है, मगर जिस कानून को मैंने सारी जिंदगी अपना बच्चा समझा, आज उसी ने जीते जी मेरे सर पर आग रख दी। कानून का ये सुलूक भी मैं जिंदगी भर याद रखूंगी सर। ठीक है ठीक है, तुम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, छोड़ दो उन सबको। सर, आप उन्हें छोड़ने को कह रहे हैं? यस। सर, सर्विस ज्वाइन करने से पहले हमने एक और शपथ ली थी कि हम ऊंची पदवी वालों और बड़ी हस्तियों की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि अगर मौका पड़े
तो अपनी जान की बाजी लगाकर अपना फर्ज पूरा करके ही रहेंगे। मुझे तो सब याद है सर, लेकिन शायद आप इन सब बातों को भूल चुके हैं। याद करने की कोशिश कीजिए सर। ट्राई टू रिमेंबर देम। मिस्टर मोहन। यस मैडम। उन्हें छोड़ दो। झांसी? हाँ, झांसी रानी। अंग्रेजों ने अपनी चाल से उस झांसी की रानी को अपना शिकार बनाया था। आज इस चौरंगी लाल दो मुखिया ने इस झांसी रानी का सर झुका दिया। इंस्पेक्टर साहिबा, जब तक पैसे और राजनीति का राज चलता रहेगा, तुम्हारे जैसे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब झांसी रानी का अंजाम क्या होगा? वही होगा जो मंजूर चौरंगी लाल होगा। बहन, ये पुलिस का काम तुम्हारे बस की बात नहीं। एक काम करो, मेरी शराब की दुकान के सामने सीख कबाब का धंधा खोल लो, बहुत चलेगा। ऑल पॉलिटिक्स। मिस्टर मोहन। यस मैडम। टेक ओवर चार्ज। लेकिन मैडम, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। वो आग बिछाई लोगों ने, धर्म की देवी जलने लगी। कौन बुझाएगा इसको, ज्वाला जो दिल में पलने लगी। जो पत्नी भी अधिकार